गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 8 जुलाई, समय हुआ है 9:30। आज मैं बिल्कुल टाइम से रेडी हूँ और आज अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है मैंने? स्टफ्ड सब्जी, स्टफ्ड शिमला शिमला मिर्च, मिर्च, स्टफ्ड टमाटर, रोटी के साथ और बटर के साथ। आज मुझे बहुत सारा काम है, मैं हो सकता है शाम को लेट आऊँ। और आज तुम्हारा नाश्ता भी टाइम पर है। हाँ, नाश्ता भी बिल्कुल सही कह रहे, टाइम पर है। चलिए मैं नाश्ता करता हूँ, आप भी नाश्ता कीजिए। सो फ्रेंड्स, हनी जा चुके हैं अपने ऑफिस एंड मेरा भी ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो गया है। मेरी काम वाली आंटी अपना काम करके जा चुकी हैं एंड हाँ, आज शेड्यूल मॉर्निंग का बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो गया था बिकॉज़ मेरे हस्बैंड ने आज फरमाइश करी थी कि हम स्टफ़ पनीर वेजीज खाएंगे, तो मैं आज सुबह से उसी में लग रही थी। एंड हाँ, हनी को जो है ना वाइट बटर बहुत पसंद है, तो और एक्चुअली मुझे और मेरी मदर इन लॉ को कढ़ी बहुत पसंद है, तो मम्मी भी बोल रही थी काफ़ी टाइम से कि चलो कढ़ी वगैरह बनाएंगे। तो मैंने सोचा कि आज ही सारा काम फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि हमारी मेड रहती हैं साथ में, तो फिर मुझे थोड़ा ईजी पड़ जाता है। अदरवाइज़ नहीं तो मैं फिर पूरे दिन लगी रहती हूँ और फिर हनी भी गुस्सा करते हैं कि तुम क्लास नहीं ले रही हो। तो इसके चलते तो मैं आज थोड़ा, मेरा मॉर्निंग का तो सारा गायब हो गया एंड सुबह सुबह ही अब थकान थकान सी फील हो रही है। तो गाइस, अब हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए क्लासेस वगैरह लेंगे एंड देन फिर आपके साथ दोबारा से मुलाकात करेंगे एक छोटे से इंटरेस्टिंग से केस के साथ। अगर आपको पसंद आए तो आप उसमें ज़रूर कमेंट करिएगा। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे ब्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ज़रा, ये लोगों का जो ना डिसाइड रहता है कि अच्छा अब तो 2:30 टू 3 o'clock के आसपास जो ना इनका रहता है कि चलो अब ये मैडम फ्री हो गई हैं, अब ये बस मेरा पेट खुजाएंगी और मेरे से ही बस मस्ती वस्ती करेंगी। बिल्ली, बिल्ली क्या कर रही है बिल्लो? सो गाइस देखिए, जुगा आओ, इधर आओ, आओ इधर आओ, मेरे पास आ, मेरे पास आ जाओ मेरे बच्चों। अच्छा अच्छा, से हाय। इसको देखो, इस पागल को देखो, इस पागल को देखो। सारे खुद जाओ, तुम मेरे कैम देखो, अब ये आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं इसको नहीं प्यार करना है, मुझे करना है बस। अब हमारा कल का फिर से एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिस्कशंस में कुछ इंटरेस्ट क्रिएट होता है या बस ऐसे ही है कि मैं फालतू का ही अपना मतलब जो भी है, तो आप मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है गाइस। तो बेसिकली आज का बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग भी मुझे तो ठीक लगा था, पर कुछ अलग डिफरेंट सा है, क्योंकि अगर जो मतलब जो अभी एलएलबी कर रहे हैं या अपने लॉ फील्ड में उन्होंने अभी स्टार्ट करा है, या जैसे पेरेंट्स रह चुके हैं हमारे जो ऑलरेडी इसी फील्ड में है, तो मुझे नहीं लगता कि जो ये सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं इनका हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ज़्यादा वो मिलता है। प्रैक्टिकल लाइफ इन द कोर्ट वगैरह में हमें इनका ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो गाइज़, अगर आप लोग को पता हो तो एक सब्जेक्ट होता है हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट, ठीक है, सुना होगा आपने। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि उसी का आज मैं एक केस डिस्कस कर रही हूँ आपसे। तो इसमें क्या था, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप खाली उन्हीं एक्ट्स के लिए लायबल होते हैं, उन्हीं चीज़ों के लिए लायबल होते हैं जो आपने खुद इंटेंशनली करी हैं, ठीक है। बाय मिस्टेक हो गई या आपका कोई फॉल्ट ही नहीं था उनको करने का, तो लॉ भी पागल थोड़ी ना है, कोर्ट पागल थोड़ी ना है कि आपको मुँह उठा के वो आपको सज़ा सुना देगा या आपको बोलेगा कि नहीं नहीं आपको तो डैमेज देने हैं, है ना। तो इसी तरह की बहुत सारी प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स हैं जो हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर डील करती हैं, ठीक है। तो आज उन्हीं डॉक्ट्रिन्स में से कि कोई एक केस में लेती हूँ और डॉक्ट्रिन का नाम भी मैं नहीं बताऊंगी एंड केस का नाम भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि रहता है ना कि अगर मैं आपको मेरी चीज़ों में, मेरी बातों में, मेरी किसी चीज़ को लेके अगर आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है मैं उसमें आपको कुछ पूछूं, कुछ बताऊं, तो थोड़ा लगना चाहिए ना कि हाँ सामने वाला भी इंटरेस्ट दिखा रहा है हमारी किसी चीज़ में। तो मैं उसी चीज़ के लिए आपको बोल रही हूँ। तो मैं आपसे केस डिस्कस करती हूँ, आपको इसके फैक्ट्स बताती हूँ एंड जो स्टूडेंट्स हैं मेरी तरह ही, वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप ऐसे किसी केस को आपने सुना था या आपने किसी ऐसी डॉक्ट्रिन के साथ डील करी है अभी तक अपनी एजुकेशन पीरियड में। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज इस वाले केस को हम। तो बेसिकली इसमें क्या था कि एक बहुत बड़ा, मतलब कह लो आप काइंड ऑफ ट्रैंक, मतलब एक बहुत बड़ा जो है आपका एक टैंक जा रहा था रोड से, ठीक है।
मतलब जो मेन रोड होती हैं, जैसे कि हम बोल देते हैं कि उसको कि 2-3 रोड एक साथ जैसे जा रही हैं, उधर से भी रोड आ रही है, किधर से भी, जैसे चौराहे टाइप होते हैं इस तरह से। तो एक बड़ी सिटी के अंदर ऐसी कोई बहुत बड़ा व्हीकल जा रहा था। तो उसमें क्या था कि एक लेडी थी, प्रेग्नेंट लेडी थी। तो उसने क्या है, उसकी मतलब पीछे बैग पर मछलियों से भरा एक बास्केट था, ठीक है। और वो प्रेग्नेंट लेडी थी एंड वो एक साइड से अपने जा रही थी, काफ़ी दूर थी वो, उस जब वो जा रहा था, जो व्हीकल जा रहा था इतना बड़ा, उससे काफ़ी दूर थी, है ना। तो क्या हुआ कि ऐसा था कि वो तो इस रोड से जा रही हैं, साइड से निकल रही हैं, ठीक है। सामने कोई आपका व्हीकल है, वो जा रहा है उधर से, ठीक है। तो डिस्टेंस काफ़ी था। तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो जा रहा था, आपको जो टैंक इतना बड़ा जा रहा था, उसके अपोजिट साइड से जो ना एक बहुत तेज़ स्पीड में एक बाइक वाला आ रहा था, ठीक है। वो बाइक राइड करके ला रहा था और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। एंड सडनली क्या हुआ कि वो बाइक वाला उस टैंक के अंदर आके घुस गया, ठीक है, उस टैंक में घुस गया और वहाँ बहुत बड़ा वाला एक एक्सीडेंट हो गया। और ऑन द स्पॉट उस बाइक वाले की, बाइकर जो था वो, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो लेडी उससे बहुत दूर थी, है ना। मतलब हाँ, उसको आवाज़ आई कि हाँ ये क्या हुआ, कुछ हिट करने की एकदम से, और कि ये अचानक से इतना, मतलब वहाँ पे अफरा तफरी मच गई। सबको दिख रहा है कि सामने एक्सीडेंट हो चुका है, वहाँ पे ये है वो है, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस लेडी को पता नहीं क्या सूझा कि अरे वहाँ एक्सीडेंट हो गया, चलो मैं भी देख कर आती हूँ, पता नहीं क्या हो गया है ऐसा वहाँ पे, है ना। तो अब वो लेडी क्या करती है, वो भी वहाँ चली जाती है देखने के लिए। तो जिस टाइम वो लेडी उस स्पॉट पे पहुँचती है, वो एक्सीडेंट जहाँ हुआ था उस प्लेस पे पहुँचती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि तब तक उस पर्सन की, जो बाइकर था जिसकी डेथ हो गई थी, उसकी डेड बॉडी वगैरह को वहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है। जो थोड़ा बहुत था वहाँ पे सब कुछ थोड़ा हटा दिया जाता है, पर वो वहाँ पे ब्लड स्टेन वगैरह और जैसे होता है जो एक्सीडेंट के टाइम पे मतलब रहती हैं चीज़ें बिखरी हुई इधर उधर, तो वो चीज़ें उनको देख लेती है वो उनको। तो उसको एकदम इस तरह का नर्वस शॉक लगता है। गाइस आपको पता चल गया होगा, मैंने यहाँ पे नाम ले लिया है नर्वस शॉक, तो एक ये टॉपिक है, तो आप देखना इसको, ठीक है। तो उसको इस तरह का एक नर्वस शॉक लग जाता है वहाँ पे वो सब चीज़ देखकर कि उसकी उसी ऑन द स्पॉट पे वहाँ प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि उसको डॉक्टर के लेके जाया जाता है बहुत जल्दी से, जो भी वहाँ पे आसपास के पर्सन्स होते हैं वो सब डॉक्टर वगैरह के लेके जाते हैं उसको। तो वहाँ क्या होता है, जैसे वो डॉक्टर के पहुँचती है तो वहाँ पे उसकी जब प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, तो उसका जो बेबी होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता एंड वो उसकी भी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर उस लेडी ने, जो थी प्रेग्नेंट, जो वहाँ स्पॉट पे देखने गई कि क्या एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे, उस लेडी ने उस पर्सन के अगेंस्ट क्लेम करा, उस पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल करा जो बाइक वाला था, जो मर चुका है, कि जज साहब इस पर्सन की डेथ, इस पर्सन के एक्सीडेंट के चक्कर में जो है ना मेरे बच्चे का नुकसान हो गया, मुझे इतना ज़्यादा नर्वस शॉक लगा, मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई, इतना ज़्यादा मैं एकदम इतना ज़्यादा वो हो गई कि पता नहीं मेरे साथ तो इतनी बड़ी चीज़ होगी, इतनी बड़ी ट्रेजेडी होगी कि मेरा तो बच्चा मेरे हाथ से चला गया, उसकी तो डेथ हो गई, ठीक है। तो यहाँ आपको कुछ समझ में आया? तो जज साहब ने ये कहा कि भाई वो पर्सन जिसकी डेथ हो गई है, क्या उसने तुमसे कहा था कि तुम आके एक्सीडेंट देखो? या उसने जिस टाइम उसकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ, या उसने जिस टाइम पे देखा कि अच्छा बाइक इतनी स्पीड में जा रही है, सामने से इतना बड़ा ट्रक आ रहा है, तो क्या उसको ये लगा कि अच्छा मैं जब इस वाली गाड़ी में या इस वाले बड़े व्हीकल में घुस जाऊंगा या मेरी एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर मैं मर भी जाऊंगा, तो मेरे चक्कर में कोई उस साइड कहीं उस पर एक लेडी आ रही होगी जो प्रेग्नेंट होगी और वो मेरा एक्सीडेंट देखने आएगी एंड उसका बेबी भी मेरे चक्कर में, या फिर वो इस तरह का शौक लगा कि उसको वो प्री मैच्योर बेबी को बर्थ करेगी और वो बेबी मर जाएगा। क्या उसने इतना सोचा होगा? नहीं गाइस, ऐसा कोई नहीं सोच सकता, इतना प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? सपोज़ मैं ड्राइव करके जा रही हूँ, ठीक है, मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ है, मुझे सामने से कोई आता दिख रहा है, तो मैं क्या प्रेडिक्ट करूँगी, मैं क्या सोचूंगी, मेरे दिमाग में फर्स्टली क्या आएगा कि अरे यार स्पीड स्लो करो, सामने से कोई आ रहा है, उसको चोट लग सकती है। अब ये थोड़ी ना सोचूंगी अच्छा सामने अगर मैं जा रही हूँ ना तो सामने वाले को चोट लग जाएगी ना, तो उसके बाद वो उससे टकराएगा, देन वो उससे टकरा के वो फिर उस नाले में गिर जाएगा एंड वहाँ जाके उसकी कहीं इतना कोई प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकता है कि तुम कुछ भी है। तो वहाँ कोर्ट ने यही कहा कि आपकी गलती की वजह से आपके साथ ये हुआ है, बिकॉज जब आपने वो एक्सीडेंट सीन भी देखा वहाँ उस पर्सन की बॉडी भी नहीं थी,
सब कुछ वहाँ से हट चुका था, सब कुछ वहाँ से उसकी डेड बॉडी, ब्लड स्टेन वगैरह देख के आपको जो भी हुआ उसमें आपकी खुद का फॉल्ट है। आप खुद उस प्लेस पे गए हो, और जिस टाइम वो एक्सीडेंट हुआ ये नहीं कि वो आपकी आंखों के सामने हुआ है, आप उस टाइम काफ़ी डिस्टेंस पे थे। तो यहाँ जो है कोर्ट ने बोला कि देखिए वो जो पर्सन, जो डिसीज पर्सन है, जो मर चुका है, उसकी फैमिली वाले आपको किसी भी तरह के डैमेज देने के लिए लायबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये केस था, नर्वस शॉक की ये डॉक्ट्राइन थी, या फिर ये आप मैं कह दूँ कि ये टॉपिक था। तो आप इस टॉपिक को देखना। इस तरह के थोड़े केसेस मैंने सच बताऊँ तो मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखे हैं, क्योंकि कोर्ट में मुझे लगता है कि शायद इस तरह की, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ये मैं एग्जैक्टली यही बोल रही हूँ कि, पर मैंने ज़्यादातर देखा नहीं है कि इस तरह के कोई केसेस आते हैं, या फिर मैंने इन केसेस से डील नहीं करा उतना ना। मैं जैसे मैं एक क्या कहते हैं एडवोकेट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, या फिर मैं लॉ फील्ड के एक फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने ये सब चीज़ें अभी अपनी खुद की लाइफ में नहीं देखा। अगर आपने कोई ऐसा केस अपनी उसमें देखा हो, अपनी लाइफ में देखा हो, या जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, आप लोगों के भी, तो अगर आप में से किसी ने देखा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें खाली बुक्स में कब पढ़ी हैं, अपने एग्जांपल्स देखे हैं, अपने टीचर से पूछा है, या खुद से रीड आउट करके मुझे पता चली है। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ऐसी फाइल नहीं देखी, कोई ऐसा सूट फाइल होते नहीं देखा, कोई जजमेंट नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। एंड आपका मुझे पता नहीं। तो आपको ये वाला केस आज का कैसा लगा? थोड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसमें प्रिडिक्शन के बारे में कह सकती हूँ कि एक नर्वस शॉक नाम की ये थ्योरी रहती है, और इंटरेस्टिंग भी होती है कि इससे काफ़ी बार डैमेजेस प्लेंटिफ को मिलते हैं, ठीक है। पर इस केस में ऐसा नहीं था कि उस लेडी को डैमेजेस मिलने चाहिए थे। तो आप मुझे गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस थ्योरी के बारे में पता था, एंड आपने कभी लॉ ऑफ टॉर्ट के कोई अपनी रियल लाइफ में केस फाइल होते हुए, सूट फाइल होते हुए देखे हैं। सो फ्रेंड्स, अब बज रहे हैं आपके साथ, और ये है हमारा चाय पीने का टाइम। आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं, क्योंकि लंच वगैरह करने के बाद हम सब सोने चले गए थे। तो अब आँख खुली तो चाय के लिए काफ़ी लेट हो चुका था। तो चाय पीते हैं, थोड़े से स्नैक्स वगैरह लेते हैं। ओके फ्रेंड्स। गाइस, रात के बज रहे 9, हम कर रहे हैं डिनर में आज बनाए हैं पनीर पराठे, और मैं मार्केट से कुछ चाप लाया हूँ। ये चाप मुझे लगता है खाए हुए मुझे बहुत समय हो गया था, तो आज मैंने सोचा चाप खाते हैं। ये है हमारे पनीर पराठे, सोयाबीन की चाप और मट्ठा घर पे ही बनाया था आज, और साथ में कुछ अचार है। चलिए डिनर करते हैं। टाइम हो रहा है 10:30, और अभी हम नाइट वॉक पे हैं, और हमारे पपीज़ भी हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे साथ वॉक कभी नहीं करते, इधर उधर अपनी मर्ज़ी से घूमते रहते हैं। हट जाओ बाइक आ रही है।